तो दोस्तों, दर्शकों का फैसला आ चुका है। अब जो 2 नॉमिनेट हुए हैं उनका फैसला अब हमारी ऑडियंस करेगी और आप करेंगे। तो आप में से जो भी जिसकी तरफ है या जिसको नॉमिनेट करना चाहता है वो कृपया एक-एक करके बताते चलें। ऐसा बिग बॉस का कहना था, जो कि बिग बॉस ने बोला था यहाँ पे। तो शिवानी कुमारी और विशाल भाई जो कि नॉमिनेट हुए हैं, तो उनमें से एक घर। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज की नई वीडियो होने वाली है बिग बॉस के ऊपर, जो कि बिग बॉस OTT सीज़न 3 चल रहा है अभी ट्रेंडिंग में बहुत। तो गाइज़ मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया है। तो गाइज़ मैंने उसमें देखा कि अभी नेपोटिज्म बहुत चल रहा है। लोग उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग हैं, और जो लोग गाँव से निकले हैं, जैसे कि शिवानी अपनी दीदी गई हैं, तो उनको अभी किसी ने वोट नहीं किया है। 40 लोगों में से 14 लोगों में से 2 नॉमिनेट हुए थे। 2 नॉमिनेट में 14 लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ दीपक भाई को किया है, और शिवानी को किया है सिर्फ चंद्रिका ने। तो मुझे लगता है कि इस खेल में मैच्योर जो इंसान है, मुझे लगता है कि हाँ, जीत की कगार पे तो चंद्रिका हो सकती हैं। और अरमान भाई ने भी वोट नहीं किया है। उनकी जो पहली वाइफ है पायल मलिक, उन्होंने किया है, और कृतिका मलिक ने नहीं किया है। तो गाइज़ मेरे को तो पर्सनली बहुत बुरा लगा। तो आप भी बताइए। बिग बॉस एक पारिवारिक खेल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी पॉलिटिकल व्यक्ति मतलब वही जीत सकता है। तो आप भी सपोर्ट कीजिए, और आप भी हैशटैग करके बिग बॉस OTT फ्रॉड की वीडियो बनाइए, डालिए उसको, क्योंकि ये इस पे मेरे को लग रहा है कि फ्रॉड हो रहा है। तो गाइज़ वो जब इतना अच्छा प्ले कर रही है, किचन में भी अपना अच्छा हाथ बटा रही है, ठीक है। लोग भी कह रहे हैं, रवि सर भी कह रहे हैं, मतलब सभी लोग कह रहे हैं, और वो अपने अच्छा बेस्ट दे रही है। क्या शिवानी की हारने की वजह ये हो सकती है कि उसको इंग्लिश नहीं आ रही है? भाई इंग्लिश कोई सब्जेक्ट थोड़ी नहीं है। इंग्लिश आए या ना आए वो कोई सब्जेक्ट नहीं है। पर लेकिन मेरे को बहुत बुरा लगा कि मतलब उसकी लैंग्वेज को लेके या उसको नॉमिनेट किया है। भाई उसकी ब्रजभाषा है। भाई सबका अपना अपना अलग अलग अंदाज़ है। तो गाइज़ मेरे को तो पर्सनली बहुत बुरा लगा। आप देख सकते हो इसमें कि जब सना से पूछी गई, तो सना मकबूल ने उनसे बोला है कि मैं तो विशाल जी को सपोर्ट करूँगी, क्योंकि उनको लगता है ऐसा कि मतलब शिवानी मैच्योर नहीं है। और जब पॉलविन जी से पूछी, तो पॉलविन जी तो हमेशा ही उनके अगेंस्ट रही हैं, हमेशा उनके खिलाफ रही हैं। तो उन्होंने बोला कि ये मेरे को अच्छी लगती है, और छोटी छोटी बातों को गुस्सा हो जाती है, ठीक है, ऐसा कुछ है। और गाइज़ अब उन्होंने बोला कि मैच्योर इंसान को आप क्या कहोगे? भाई ये खुद मैच्योर नहीं है। और फिर नंबर आता है अरमान मलिक की सेकंड वाइफ का, कृतिका मलिक का। तो उन्होंने बोला कि मैं भी डेफिनेटली दीपक को चॉइस करूँगी, और दीपक और शिवानी से मेरा अच्छा बॉन्ड है, और दोनों घर से ना जाएँ तो वो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद पूछी मोनी जी से, तो मोनी जी ने बताया कि मैं भी ऑब्वियसली दीपक को चूज़ करूँगी, क्योंकि मेरा बॉन्ड उनसे कुछ ज़्यादा अलग है, और शिवानी कुछ दिन से खेल नहीं थी, पर लेकिन अब वो खेल में आई हैं तो उनको अच्छा भी लग रहा है। तो इस बात से तो उन्होंने कहा कि मैं तो उन्हीं को चूज़ करूँगी। फिर नंबर आया चंद्रिका जी का, जो कि चंद्रिका जी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि वास्तव में बहुत अच्छी है। और मुझे ऐसा लग रहा था उनके चेहरे से कि उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है बिग बॉस की तरफ से। वो खुद शॉक्ड है कि मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ। तो उन्होंने एटलीस्ट बताया कि मेरा भी बॉन्ड दोनों से बहुत अच्छा है, और मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट ये क्वेश्चन है बिग बॉस, और मुझे देना तो पड़ेगा, एक को तो नॉमिनेट करना ही है। तो उन्होंने बोला कि जो मैं जब किचन में होती हूँ, क्योंकि वो बड़ा पाव गर्ल हैं, तो वो उनका मतलब किचन बार रिलेट है, वो काफ़ी मैच करता है। तो उन्होंने बताया कि मैं शिवानी को वोट दूंगी, क्योंकि मैं जब किचन में होती हूँ तो मेरी हेल्प करती है, ठीक है। और सारा और दीपक भाई को उन्होंने कहा कि वो घर में स्टे ना करें और शिवानी घर में रुकें। तो गाइज़ हमारा भी यही है कि शिवानी घर में रुकें। तो उन्होंने ये उनका लॉक कर दिया। फिर उसके बाद जब अरमान जी से पूछा ना, तो अरमान जी ने साफ साफ मना कर दिया। उसके बाद पूछा उनकी वाइफ जो कि पायल मलिक हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, कि मैं भी शिवानी ही चूज़ करूँगी, क्योंकि शिवानी बहुत मैच्योर है, अच्छी लड़की है, हंसती खेलती। फिर यहाँ पर देखा हमने कि शिवानी आँखों में आंसू था। इसे देख के दिल से दुआ आ रही थी कि हे भगवान, शिवानी की हेल्प करो। तो देखिए यहाँ पर शिवानी रो रही हैं। अब वो क्या करें, अब वो तो कुछ कह सकती हैं। उसके बाद सना मकबूल से पूछा, तो सना मकबूल ने बोला कि मैं भी ऑब्वियसली शिवानी को ही सपोर्ट करूँगी, क्योंकि उन्होंने वो एक घर को लेकर चली हैं। भाई 3-4 दिन के घर के सफ़र में उन्होंने लोगों की बहुत हेल्प की है। गुस्सा ना होना वो अपना एक व्यक्तिगत कारण है। और देखिए गाइस, शिवानी की आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। तो गाइस मैं उनके बारे में क्या बोलूँ। अगर आप हो या मैं हूँ, अगर हम उस जगह होते हैं तो हमें भी बहुत बुरा लगेगा।
और ये मेरे को बहुत बुरा लगा। फिर यहाँ पे नेजी से पूछा गया तो नेजी तो वैसे ही शांत रहता है। फिर यहाँ पे चंद्रिका ने बीच में मैंने देखा कि चंद्रिका जी ने शिवानी जी के आंसू पहुँचे। ये मेरे को बहुत इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, और गाइस आपके लिए भी होगा। और यहाँ पे नेजी से पूछा तो नेजी ने तो भाई जो बॉयज़ कम्युनिटी है वो तो बॉयज़ को ही सपोर्ट करेगी, और जो कि हमारे दीपक भाई हैं जो कि हरियाणा से एक इंटरनेशनल बॉक्सर हैं तो वो नहीं करेंगे। फिर नंबर आता है कटारिया का। 16 लोग हैं, 16 सदस्य हैं, 16 सदस्य हैं घर में, उसमें से 2 नॉमिनेट हुए हैं तो बच्चे 14, तो 14 में से 9 लोगों ने उनको वोट दिया है, नीरज भाई को जो कि बॉक्सर हैं, विशाल भाई को, और 5 लोगों ने दिया है शिवानी को। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि आपके हिसाब से ये हो गया, अब जनता ही वोट देंगे। तो गाइज़ यहाँ पे तो विशाल भाई के पूरे 9.1 मिलियन हो चुके थे, जब वो आए थे तब 8 मिलियन थे। तो गाइज़ इस बिग बॉस के खेल में मैं इतना तो समझ गया कि नेपोटिज्म का वास्तव में खेल है। अगर आप स्टार किड्स हो या आपकी कोई बॉन्डिंग है किसी से अच्छी खासी, या फिर आपकी कोई लिंक है, तो आप बिग बॉस में जा सकते हो। भाई लक अब मेरे को नहीं लगता, अब मेरे को पहले लगता था कि हाँ लक से लोग जाते हैं, और लक का मतलब केवल बिग बॉस में जाना ही होता है। भाई बिग बॉस को जीतना ही होता है। जब पहले वाले में वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी एल्विस की, तो लोगों ने इतना सपोर्ट किया था। और भाई जो हमारी गांव की बेटी है, जो हमारी ज़मीन से जुड़ी हुई है, जो कल्चर से जुड़ी हुई है, जो कि उसने कभी घमंड नहीं किया, मैं पर्सनली मिला भी हूँ उनसे, तो मेरे को बहुत गंदा लगा गाइस, और आपको भी लगेगा। क्योंकि देखो जो और शिवानी एक ऐसी हैं जो कि एक नीचे स्तर से आई हैं गाइस। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये अपने आप में, कि आप अर्श से लेके फर्श का सफ़र, बिग बॉस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है गाइस, बहुत बड़ा। वहाँ पर पहुँचने के लिए अच्छे की एक पोजीशन नहीं होती। लोग अगर आप बात करोगे कि इंस्टाग्राम पर उसके लिए फॉलो होना चाहिए या फिर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ किस्मत भी है, कुछ आपकी मेहनत भी है। क्योंकि शिवानी के 4 मिलियन फॉलोवर हैं उस पर इंस्टाग्राम पे, और जो क्रिएटर हैं उनके तो उनसे बहुत ज़्यादा हैं। तो गाइस वो नहीं है। और लेकिन मेरे को पर्सनली एक ये गलत लगा कि अरमान मलिक को ले लेना चाहिए था उनकी, लेकिन 2 वाइफ को नहीं लेना चाहिए था। यानी कि 3 लोग नहीं आने थे एक साथ। भाई 3 लोग आए, गेम होगा तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अब बताओ, अरमान मलिक की शादी में गई थी शिवानी कुमारी, पर लेकिन अरमान मलिक ने फुल ट्रोल किया है। जब आप किसी घर जाओगे तो वो अगर आपको सपोर्ट नहीं करा तो आपको कैसा लगेगा? तो उन्होंने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया कि हाँ ये हमारे कल्चर से जुड़ी हुई है, या फिर या वो मैच्योर नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है, सबसे छोटी सदस्य हैं वो घर की, 22 ईयर उनकी एज है, और पूरी स्कूलिंग नहीं कर पाई है। तो इतना मतलब आदमी हो नहीं पाता। और बात रही इंग्लिश की, तो इंग्लिश ऐसा नहीं है कि जिसको इंग्लिश आती है वही जीतेगा। हाँ, उनको इंग्लिश समझना नहीं आता, ये उनका एक माइनस पॉइंट है। क्योंकि आजकल इंग्लिश तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन गया है कि इंग्लिश और कंप्यूटर अगर आप पे नहीं होते तो कुछ नहीं होता। पर लेकिन इसमें ना, अब इसमें मेरे को लग रहा है या तो कोई बैचलर एंट्री होगी। पर लेकिन जब शिवानी जी को उठाया ना, तो ये दिल से सभी लोगों को बुरा लगना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ बिग बॉस को इतना ट्रोल करो। और यहाँ पर और जब बात आती है बड़ा पाव गर्ल की, चंद्रिका जी की, तो चंद्रिका दीक्षित जी बहुत अच्छी हैं। मैं पहले से उन्हें जानता था, और मैंने मतलब उनकी वीडियोज़ वगैरह देखी थी कि वो वायरल हो चुकी हैं। पर लेकिन भाई वो बहुत मैच्योर हैं। उनकी भी स्टोरी ऐसी है कि उन्होंने भी अपनी स्कूलिंग, पढ़ाइयाँ, नौकरी सारी छोड़ दी अपने बिजनेस और अपने बच्चे, अपनी फैमिली के लिए। तो अपनी फैमिली बनाने के लिए उन्होंने इतना सारा स्ट्रगल किया गाइस। ये कहानी आपको बहुत लंबी लगेगी, पर लेकिन ये कहानी है बहुत अच्छी। भाई मोटिवेशन करने वाली कहानियाँ का मतलब ही होता है मोटिवेशन। तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग सारी कुछ छोड़ दी, और वो इतनी मैच्योर हैं, इतना अच्छा खेल रही हैं। उन्होंने सबसे पहले शिवानी वोट किया, तो मेरे को लगा कि हाँ घर में कोई ऐसा बंदा है जो कि हर चीज़ को समझता है। भाई हाँ, मैं ये कह रहा हूँ हर आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता। ये पूरी वीडियो मेरी डेडिकेट है शिवानी जी को न्याय को लेकर, जस्टिस फॉर शिवानी, कि उनको नॉमिनेट किया पहली बात तो, और फिर लोगों ने उनके बारे में गलत बोला। अरमान जी ने भी उनको गलत बोला, और क्या कहते हैं नीरज भाई ने भी गलत बोला कि तुम गंवार हो, ये हो वो, तुम मेरी बहन नहीं है, मेरा भाई नहीं है। तो ये मेरे को पर्सनली बहुत बुरा लगा यहाँ पर। और कटारिया जी का तो ये है कि वो भाई एल्विस के दोस्त हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्री जब उनकी हुई थी तब वो जीते थे, और कुछ क्लियर नहीं है, पर लेकिन हो सकता है ऐसा। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट, देखो जो नीचे उससे उठा है उसको हमको सपोर्ट करना चाहिए। तो गाइज़ मैं इसी वीडियो एंड कर रहा हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।